teach me English? Hello, you long hair and lanky fellow. Teacher enter no notice. Full insulting. You mother's father's manner. This is. You gather thinking English is speaking like a rice plate eating. Not all. English is speaking like a undertaker play. जब आप कहीं भी किसी भी जगह जाएं, आपको कोई पहचानता नहीं है, आपका कोई काम नहीं देखता, तो आपको उसी तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो ये मत सोचें कि मैं कर चुका। तो मेरा भी ख्वाब था उनके साथ काम करना का, वो पूरा हुआ। और जब मैंने उनके साथ काम किया, एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम है धतूरा, और वो बुंदेलखंड के रीजनल बोली में ही उसमें कंटेंट डाले जाएंगे। माई नेम इज़ द साक्षी त्रिपाठी इज़ द एंड मेरे साथ इज़ द इश्तियाक खान इज़ द हु इज़ माई इंग्लिश टीचर इज़ द डोंट थिंक माई इंग्लिश इज़ कमजोर इज़ द बिकॉज आई हैव माई इंग्लिश टीचर फंस गया रे ओबामा फेम इश्तियाक खान। सर कैन यू टीच मी इंग्लिश इज़ द या इज़ द हेलो यू लॉन्ग हेयर एंड लॉन्की फेलो। टीचर इंटर नो नोटिस। फुल इंसल्टिंग। You mother's father's manner. This is. Hello. You gather thinking English is speaking like a rice plate eating. Not all. English is speaking like a undertaker play. Sorry sir, sorry. Full stop. Sorry का baby. आपको लग रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने फंस गया रे ओबामा मूवी देखी है तो फिर आप इश्तियाक सर को नहीं भूल सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ हमारे दर्शकों के लिए जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान इश्तियाक खान जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जो एक बेहतरीन एक्टर हैं, निर्देशक हैं और कलाकार हैं, और भी बहुत कुछ टैलेंट जो है वो छुपा हुआ है। और आज इस इंटरव्यू और टिकटॉक के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर इश्तियाक खान के अंदर और कौन कौन से टैलेंट हैं जो छुपे हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा भी सबको नमस्कार। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे और दर्शकों को बताना भी चाहेंगे कि जो इश्तियाक सर हैं वो मध्य प्रदेश से के ही निवासी हैं, मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं और पन्ना क्षेत्र से आते हैं। सर पन्ना क्षेत्र, मैं भी विंध्य क्षेत्र से हूँ, और सर यहाँ पर एक्टिंग यहाँ से लेकर मुंबई तक का सफ़र सर कैसे तय किया, क्योंकि बहुत बड़ा सपना होता है यहाँ के युवाओं के लिए मुंबई तक पहुँचने का। जी मैं क्योंकि मैं शुरुआती दौर जो मेरा था संगीत से जुड़ा हुआ था, मैं तबला बजाता था, सीखता था, गायन सीखता था। फिर धीरे धीरे मुझे रंगमंच में मौका मिला, नुक्कड़ नाटक से मैंने नुक्कड़ नाटक किए। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि कोई नेशनल स्कूल ड्रामा है, वहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और ज़्यादा सीख सकते हैं, रंगमंच की दुनिया समझ सकते हैं कि इसमें और क्या क्या है, कितनी विधाएं हैं, क्या एक्टिंग शैलियाँ हैं, कितनी एक्टिंग शैलियाँ हैं। तो मैंने फिर पढ़ाई और शुरू की, क्योंकि मैंने बीच में छोड़ दी थी पढ़ाई। ग्रेजुएशन किया मैंने, फिर मैं यहाँ भी आया भोपाल मैंने श्री स्वर्गीय अलखनंदन जी के निर्देशन में काम किया। फिर मैं NSD गया और उसके बाद फिर मैं मुंबई गया, और मेरी पहली फिल्म जो है वो अज्ञात थी, राम गोपाल वर्मा जी के निर्देशन में बनी हुई थी। जी सर इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ जो, अब आप खुद एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, लेकिन जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर रहता है जब इस फील्ड में जाता है, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करता है, सबका सपना रहता है जाते कि मैं अगला अमिताभ बच्चन बनूंगा, मैं गोविंदा जैसे स्क्रीन पर आऊँगा, लेकिन जब शुरुआती दौर पर जाते हैं तो हकीकत क्या रहती है? शुरुआती दौर पे देखिए क्या होता है कि जब आप कहीं भी किसी भी जगह जाएं, आपको कोई पहचानता नहीं है, तो आपका कोई काम नहीं देखता, तो आपको उसी तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है ना। जब आपका काम देखना शुरू होता है तो लोग फिर उस हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं, उनके नज़रिया बदलता है। आपको देख चुके होते हैं, आपका काम देख चुके होते हैं, तो फिर वो काम देना भी शुरू करते हैं। तो वो हर किसी के लिए ऐसा ही है, एक सा ही है देखा जाए तो। जो छोटे शहरों से गए हुए लोग होते हैं उनको अपनी पहचान बनानी होती है, और पहचान बनाने के लिए उन्हें अपना कुछ काम दिखाना होता है,
और बस उसी की जद्दोजहद में लोग लगे रहते हैं। जो इसको पार कर जाता है वो दिखने लगता है और उसको काम मिलने लगता हाँ। है। सर, आपने रणवीर कपूर के साथ काम किया है, अमिताभ बच्चन जी के साथ ऐड किया है, बड़े-बड़े फ़िल्म अभिनेताओं के साथ काम किया है। सबसे शानदार यादगार या फिर जो कहें कि सबसे जो पसंदीदा चीज़ रही आपको किससे सीखने को मिली और कौन से किस व्यक्तित्व ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? देखिए, काम तो सबके साथ अच्छा लगता है। बस क्या होता है कि आपके किरदार के हिसाब से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, किसके साथ कैसा किरदार था, किसी के साथ अच्छा किरदार था, किसी के साथ ख़राब किरदार था। तो आप किरदार में ही फँसे रहते हैं, तो हर किसी से आप सीख भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्योंकि बचपन से हिंदुस्तान में जो जिनको लोग प्रेम करते रहे हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, वो हैं अ, मिस्टर बच्चन, अमिताभ बच्चन जी। तो मेरा भी ख्वाब था उनके साथ काम करना का, वो पूरा हुआ। और जब मैंने उनके साथ काम किया तो मेरी एक नज़र ये भी थी कि मैं इनसे कुछ सीखूं, क्योंकि इनसे अगर कुछ भी सीख लिया तो वो मेरे लिए एक ये समझ लीजिए कि होता है ना कि मंत्र जो गुरु दे देता है, तो अलग अलग मंत्र सीखते हैं लोग। तो मैंने सोचा शायद ये कुछ अच्छा मिल जाए, तो मैंने उनसे यही सीखा जो मुझे अच्छा लगा। कि जब मैं उनसे पहली बार मिला और उन्होंने कहा चलो रिहर्सल कर लेते हैं, तो रिहर्सल की, एक रिहर्सल की, दूसरी रिहर्सल की, तीसरी रिहर्सल की। फिर मैं इधर से आऊँगा, मैं इधर से आऊँगा, तुम इधर से आना, ये इधर, तुम नहीं आप इधर से आना, मुझे वो ये समझाते रहे। तो मुझे यही समझ में आया कि वो आज तक क्यों इतने लोकप्रिय हैं। अभी तक लोकप्रिय इसलिए हैं क्योंकि वो आज भी कुछ नयापन तलाशते रहते हैं अपने काम में। चाहते हैं कि वो अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और ये मतलब हर किसी को सीखना चाहिए कि अगर आप काम कर रहे हैं तो ये मत सोचें कि मैं कर चुका और मैंने इतना किया है, अब क्या करूं मैं, चलो जो बोलूँगा वही क्या बोलते हैं उसको, डायलॉग हो जाएगा, या वही सर्वव्यापी हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, सर्वोपरि हो जाएगा। ये उनके जहन में नहीं है, इसलिए वो अभी वर्तमान में राज कर रहे हैं। सर, अगर बात करें अभी आप ओटीटी सीरीज़ में भी देखे जा रहे हैं, ओटीटी फ़िल्म्स में देखे जा रहे हैं, तो अपकमिंग क्या आने वाला है दर्शकों के लिए, आपके फैन्स के लिए क्या कुछ नया ख़ास आने वाला है? मेरा अभी आने वाला है एक फ़िल्म है जिसका नाम है भूल चूक माफ़। किस तरह का किरदार देखने को मिलेगा सर हमें आप? उसमें एक मस्त मौला है, बनारसी आदमी है, हाँ, जो बनारसपन है उस किरदार में। तो वो एक किरदार है, एक हिसाब बराबर करके एक फ़िल्म है, ज़ी5 में आ रही है। एक आ रही है इन गलियों में, अविनाश जी डायरेक्टर हैं उसके, वो आ रही है। एक मेरी जो मैंने प्रोड्यूस की है, मेरे 3 पार्टनर हैं, अश्विनी सिद्धवानी जी, दक्षिण छारा जी, मैं, हम तीनों ने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है कृपया ध्यान दीजिए। उसके मद्देनज़र उसके अंडर में हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है धतूरा, और वो बुंदेलखंड के रीजनल बोली में ही उसमें कंटेंट डाले जाएंगे। मतलब मुंबई में अब आप बुंदेलखंड का जलवा जो है बिखेरने वाले हैं। जी, कोशिश तो यही है, अब देखते हैं क्या होता है। नहीं नहीं सर, मतलब अब वोकल फॉर लोकल के लिए ही तो आवाज़ जो उठेगी उठेगी। सर, ऐसे बुंदेलखंड के लिए आप काम कर रहे हैं, तो बुंदेली में हमने सुना आप गाते भी बहुत शानदार हैं। हमारे दर्शकों के लिए एक आध दो बुंदेली गीत अगर हो जाए तो क्या बात रहेगी? जी, मैं गा देता हूँ कुछ ऐसा जो अभी इसके पहले गाया, उसके अलावा वही गा दीजिए। वही गा दें। हाँ। बर जावे जो पन्ना को बाजार, हमारी ननद हेराए गई बटुआ सी बर जावे। मैं तो चौसर चौसर पन्ना ढूंढी, मैं तो चौसर और ढूंढी चरखारी को बाजार, हमारी ननद हेराए गई बटुआ सी बर जावे।
सर बिल्कुल, अब आखिरी सवाल आपसे यही है मेरा कि जो ओटीटी सीरीज़ हैं, अगर हम वर्तमान समय में देखें, काफ़ी ज़्यादा डिबेट का मुद्दा भी रहा है कि इसमें कहीं न कहीं अश्लीलता जो है एक तरीके से परोसी जा रही है। तो सर इस पर आपका क्या कहना है, एज़ एन एक्टर, एज़ अ निर्देशक, आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? मुझे लगता है अश्लीलता का एक पैमाना, कोई पैमाना तो है नहीं, लेकिन क्या होता है कि सब्जेक्ट अगर की मांग है तो ठीक है, और सब्जेक्ट की मांग नहीं है, आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को आकर्षित कर सकें, तो वो गलत है। ठीक है। सर जाते-जाते दर्शकों को तमाशा मूवी का वो गाना क्या हम गुनगुना सकते हैं, चमक छोरिया से नए अनुभव? चमक छोरिया से नयन व लड़ा वत 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 लड़ा वत 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 वत। तो ये हमारे साथ थे अभी इश्तियाक खान जी, जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि कैसे इन्होंने बचपन से ही लेकर एक कैसे इनका जो जीवन है, संगीत से लेकर इन्होंने एक कलाकार के रूप में इन्होंने सफ़र तय किया, किस तरीके से इन्होंने पन्ना से निकलकर मुंबई तक का सफ़र किया और आगे आने वाले समय में मुंबई में अपने लोकल बोली के लिए यानी कि बुंदेली के लिए क्या कुछ ये काम करने वाले हैं, किस तरीके से आगे चलकर बुंदेलखंड की जो छटा है वो मुंबई में, ना सिर्फ मुंबई में बल्कि देश में भी देखने को मिलेगी, उसके लिए क्या कुछ प्रयास करने जा रहे हैं, ये भी इन्होंने हमें बताया। ऐसे ही हम अपने दर्शकों के लिए और भी स्टार्स और सेलेब्स के साथ टॉक्स लेकर आते रहेंगे, अपने दर्शकों को नई नई बातें बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।